ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा का 23वां अध्याय। धर्मदत्त ने कहा, जय और विजय भगवान के 2 अन्य द्वारपाल मैंने सुने हैं। उनने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे उन्हें विष्णु रूप मिला। गण बोले, हे द्विज, तृणाविंदु की देवहूति कन्या से करदम जी की कृपा दृष्टि से 2 पुत्र हुए। बड़ा जय, छोटा विजय हुआ। उसी देवहूति के योगी कपिल देव भी हुए। जय और विजय ने समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को विष्णु की भक्ति में लगा दी थी, जिससे वे बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी विद्या का जप करने और विष्णु का पूजन करने से विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। यज्ञ कर्म हेतु मरुत राजा ने उनको बुलाया। वे यज्ञ करने में निपुण थे। उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे वहाँ गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुए। उन्होंने संपूर्ण यज्ञ पूर्ण किया। मरुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे अपने आश्रम को आ गए। भगवान ने अलग अलग पूजन और प्रसन्नता के लिए उस धन को परस्पर बांटने लगे। जय ने कहा कि दोनों का समान भाग होना चाहिए, और विजय बोला, जो जिसको मिल गया है वह उसी का है। तब जय ने अपने चित्त में दुखी हो विजय को शाप दिया कि तू द्रव्य को ग्रहण करके नहीं देता है। लोटा सबका पहले वे दोनों ग्रह और गज बने। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गजराज गए। उस साप के कारण ग्रह ने उस गज का पेड़ पकड़ लिया। ग्रह के पकड़े हुए हाथ में कातरवाणी में विष्णु स्मरण किया तो शंख चक्र गदा धारी विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने चक्र से ग्रह को मारकर उन दोनों का ही उद्धार किया और अपना रूप देकर उन्हें वैकुंठ ले गए। तभी से वे स्थान हरि क्षेत्र हो गया। चक्र के लगने से वहाँ के पत्थरों में चिन्ह देखे जाते। हे ब्राह्मण, वे दोनों प्यारे होकर उनके द्वार पर रहते हैं। इस व्रत में स्थित होकर मसूर, कंजी, बैंगन का त्याग करना। इसी प्रकार हे धर्मदत्त, इस देह का अंत होने पर भी तुम भी हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जन्म से किए
गए इस व्रत से यज्ञ, दान, तीर्थ ये कोई अधिक नहीं है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने ये व्रत किया, जिसके आधे फल को पाकर ये कला हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त से कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों कला समेत वैकुंठ को गए। धर्मदत्त भी विश्वास युक्त उन व्रतों को करता हुआ अंत में देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ को गया। इस इतिहास को जो पुरुष सुने और सुनावे, वे भी जगत गुरु की कृपा से भगवान के समीप पहुंचाने वाली भक्ति को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।